एक रात बेताल ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें सच्चाई और अंधकार का सौदा हुआ था। अगर तुम इसका उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा, पर अगर चुप रहे तो मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। विक्रम मुस्कुराए, बोल बेताल, क्या है तेरी पहेली? कहानी अंधकार का सौदागर। राज्य चंद्रावली में एक चित्रकार था, राजकुमार वसुंधर। वह न केवल सुंदर चित्र बनाता था बल्कि उसमें जीव भी भर देता था। उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि चित्र बोल सकते थे, हंस सकते थे, रो सकते थे। एक दिन उसकी भेंट हुई मायरा नामक यक्षिणी से, जिसने कहा, राजकुमार, तुम्हारी कला महान है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा रंग दे सकती हूँ जिससे तुम किसी के भी मन का चित्र बना सको। वसुंधर ने पूछा, और बदले में क्या चाहोगी? मायरा मुस्कुराई, बस तुम्हारे एक दिन का अंधकार। वसुंधर ने सोचा, यह तो कुछ नहीं। उसने सौदा कर लिया। अंधकार का असर। जब वह अगले दिन उठा तो उसे पता चला कि रात में उसने एक भयानक चित्र बनाया था, एक ऐसा चेहरा जो हर किसी को देखता था और डराता था। लोग कहते, वसुंधर का चित्र बोलता है और लोगों को श्राप देता है। राज्य में भय फैल गया। राजा ने उसे बंदी बना लिया और सैनिक सुरभानु को पहरा देने भेजा। सुरभानु ने देखा कि हर रात चित्र फुसफुसाता है। मुझे मुक्त करो, नहीं तो तुम्हारा उजाला भी अंधकार में बदल जाएगा। विक्रमादित्य का आगमन। राज्य के संकट की खबर राजा विक्रमादित्य तक पहुंची। वे वहां पहुंचे और उस चित्र को देखा। चित्र में आंखें चमक रही थीं और एक चेहरा बार बार विक्रम का नाम पुकार रहा था। बेताल मुस्कुराया, राजा विक्रम, वही अंधकार अब तुम्हारे सामने है, क्या तुम इसका रहस्य सुलझा पाओगे? राजा विक्रम का उत्तर। विक्रम ने सोचा और कहा, मायरा ने जो रंग दिया वह मन का अंधकार था। वसुंधर ने अपने भीतर के लालच से सौदा किया। इस चित्र में उसकी आत्मा का अंधेरा कैद है, और जब तक वह अपने पाप को स्वीकार नहीं करेगा, चित्र जीवित रहेगा। बेताल हंसने लगा, सही कहा विक्रम, तूने फिर मेरी पहेली सुलझा ली, इसलिए अब मैं उड़ जाता हूं। और बेताल गायब हो गया, पर पीछे रह गया एक रहस्य। चित्र अब शांत था और वसुंधर ने अपने पाप से मुक्ति पा ली थी। कहानी का संदेश, मोरल। लालच का अंधकार सबसे गहरा होता है और उसे मिटाने वाली रोशनी केवल सच्चाई होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।